हेलो दोस्तों, मैं रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। मैंने आप सभी लोगों को एक वादा किया था और कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्पिरिचुअलिज्म पे यानी कि आध्यात्मिक चीज़ों पे भी एक वीडियो बनाया करूं। तो मैंने सोचा कि चलो संडे का एक दिन है और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को इस तरह के वीडियो बनाया करूंगा। आज की वीडियो का जो टाइटल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मुझसे बहुत से लोग संपर्क करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। उसमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी यकायक उनके जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है और उनकी समझ में नहीं आ रहा। और क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूं तो मेरे लिए उनको समझना थोड़ा आसान होता है। देखिए, मैंने कहा था कि 2012 के बाद अचानक से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे कुछ अनुभव हो रहे हैं जिसमें जब भी वो अपने मोबाइल की तरफ या गाड़ी चलाते वक्त आगे जाने वाली गाड़ी या लिफ्ट के पास खड़े हैं तो दो लिफ्ट है तो दोनों में कोई नंबर इस तरह के होते हैं, जैसे कि 1 1 1 1 यानी 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। इसको हम कहते हैं रेपिटेटिव नंबर्स। अब जब ये नंबर आपको दिखाई देते हैं तो क्या ऐसा कोई कारण है? क्या इसकी कोई वजह है? तो जी हाँ, इसकी वजह है। अब ये वजह क्या है, उसी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस पूरे वीडियो को देखना होगा ताकि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊँ कि ये क्यों आपके साथ हो रहा है। और इसको हम कहते हैं जब आपको कायनात, यूनिवर्स कोई मैसेज देती है। अब बहुत सी बातें इस वीडियो में ऐसी कही जाएगी जो आप लोग शायद हंसी मजाक में टाल लो, इस पर भरोसा ना भी करो, लेकिन फिर भी आप में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शायद इस बात को समझ पाए। देखिए, कायनात, यूनिवर्स बहुत ही अजीब और गरीब तरह से हमारे साथ काम करती है। वो हमसे जुड़ना चाहती है और उसके जुड़ने का जो तरीका होता है, क्योंकि वो हमारी तरह कोई भाषा के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, वो किसी टाइम के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो उसका अपना एक तरीका होता है हमें कुछ मैसेज देने का। उसमें से एक तरीका जो है वो मैं आपके साथ में आज प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब भी आपके सामने इस तरह के नंबर आ जाए सके 1 1 1 1, तो उसका मतलब क्या होता है। जब भी ऐसे नंबर आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि कायनात आपसे कुछ कह रही है कि ये आपका एक आध्यात्मिक दौर शुरू हो चुका है। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपना जीवन छोड़ करके, अपना प्रोफेशन छोड़ करके या अपने उस तरह से नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको किसी पहाड़ पे जाके बैठना है, बिल्कुल नहीं। आपका जो जीवन चल रहा है उसी को चलने दीजिए, इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। यूनिवर्स, जब मैं यूनिवर्स कहूँगा तो आप समझ जाना मैं कायनात की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्स कभी कभी अपने एंजल्स को हमारे पास भेजता है हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, और वो होता है ऐसे कुछ नंबर्स के माध्यम से। तो जब भी ये कोई नंबर आपको नजर आए तो ये आपको कोई ये मैसेज दे रहा है कि समय आ गया है, आपको उठना है और आपको आध्यात्मिक पंथ पे, पाथ पे चलना है। ये आपको अपने आप से मिलाने की बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं हायर सेल्फ। आपके लिए एक नया रास्ता है, एक नई जर्नी है, एक नया पाथ है।
अब देखिए, जब भी आपको ऐसे कोई नंबर नजर आएंगे, ये आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपके जो भी ख्वाहिशें थी, आपने जो भी सोचा था, उसको प्राप्त करने का समय आ गया है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने ओल्ड हैबिट्स को, यानी कि जो पुरानी जो आपकी आदतें थी, हैबिट्स थे, बिलीफ सिस्टम था, उसको आपको दरकिनार रख करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, इसीलिए मैं आपके सामने एक 7 ऐसे रीजंस रख रहा हूं, ऐसे कारण रख रहा हूं कि 7 कारण है जो आपको बताएंगे कि ये नंबर आपको क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला कारण, आप उन सभी चीजों को आकर्षित कर रहे हो जो आपके साथ में फ्रीक्वेंसी मैच करती है। हमारी बॉडी में भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मैच करती है, आपके साथ में ट्यूनिंग हो रही है। आपके जितने पुराने ख्याल थे, एक्शंस थे, इमोशनल फीलिंग्स थी, नेगेटिव थॉट्स थे, वो चीजें आप लेकर के चल रहे हो। हम ज्यादातर अपना जीवन हमारे भूतकाल में ही जीते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मेरे साथ वैसा हुआ था, मुझे तो जीवन में कुछ मिला ही नहीं, मैं तो बचपन से ही परेशान हूं। ये जब आप कहते हो तो ये जो आप सोचते हो वो कायनात तक, यूनिवर्स तक जाता है और वही चीजें आपके पास में लौट के आती है। यानी कि जो घट चुका है आपके साथ में, उसको आप वापस से अपनी जिंदगी में लेके आते हो। चाहे फिर वो आपके साथ में कोई घटना हो या कोई लोग हो या वैसी कोई सिचुएशन हो जिसने आपको परेशान कभी किया होगा, लेकिन उसको आप दिमाग से निकाल नहीं रहे हो, उसके साथ में ही जैसे कि एक बोझा लेकर के आप अपने साथ में चल रहे हो। इसे अंग्रेजी में एक किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसे भी कहते हैं कि जो आप सोचते हो वही आपके साथ में घटित होता है। आपका दिमाग जो सोचता है वही वो फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी बन के आता है। यूनिवर्स आपके सामने वही एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा जिसके बारे में आपने जो बातें सोच रहे हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो आइडियाज हो या कुछ और हो। अब आपको इससे बाहर निकलना है और इसी वजह से ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ये बताने की कोशिश करता है अब आपको वो जो चीजों को आप आकर्षित कर रहे थे उसे छोड़ने का समय आ गया है। इसका दूसरा कारण है, दूसरा मीनिंग है, आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप चाहो तो आप अपने पास्ट को जो आपके साथ में घट चुका है उसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ना है। आपके साथ में जो भी घटा था, जो भी हुआ था, वो अब उसका अब आपके जीवन में कोई भी रोल नहीं है, उसे खत्म करना है। और खास करके वो यादें जो आपके मुंह में कड़वाहट ले आए या जिसको सोच करके आपके
आंसू छलक जाए, यानी कि नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के पॉजिटिव बातें सोच सकते हो। हाँ, मैं यहाँ गया था घूमने, वहाँ गया था घूमने, इस चीज़ को आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए एक खजाना है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। और ये चीजें आपके जीवन में बढ़ती ही जाएंगी। एक और बात है जो बहुत आवश्यक है जानना, कि आपके साथ में जो भी हुआ था, वो भी आपने उसका सामना कर करके अपने किसी कर्म को काट लिया है। चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी बात हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं किसी एक रिलेशन में था और वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, या वो कहते हैं ना, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरा पति छोड़ के चला गया, और आपको ऐसा लगता है कि उसके बाद में आप अपने आसपास में दीवारें खड़ी कर देते हो कि मैं शायद किसी भी रिश्ते के मतलब कोई भी रिश्ता मुझे फलता नहीं है। ये धारणा छोड़ दीजिए। तीसरा मतलब है इसका कि आपको अलाउ करना चाहिए, इजाजत देनी चाहिए आपके अंदर की जो ट्रू पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है, उसको बाहर निकालने का समय आ गया है। ये मैसेज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब आप अपने आप से मिल रहे हो। अब तक जो जीवन आपने काटा वो आप अपने आप से नहीं मिले थे। ये फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारी एक आत्मा है जिससे हमें जुड़ना है। ये उससे जुड़ने का समय है। आप में एक सोच आ रही है और वो सोच आपसे पूछ रही है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसी कुछ चीजें आएंगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ठहरती नहीं है, ये चलती जाती है और आपको भी उसी तरह से आगे बढ़ना है। अगर आप रुक जाते हो तो जैसे कहता है ना, ठहरा हुआ पानी, उसमें से बदबू निकलती है। खड़ी हुई गाड़ी भी आप चला के देखो, 1 महीने 2 महीने बाद तो वो चलेगी नहीं। कोई भी मशीनरी आप थोड़े दिन बाद उसको इस्तेमाल करो। इसी तरह से आप भी हो। अगर आप कहीं पे ठहर जाओगे, रुक जाओगे क्योंकि आपके साथ में कुछ हुआ था इसलिए नहीं, कोई चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक कार्मिक साइकिल था। मुझे उससे कुछ लेना देना था, उसको मुझसे कुछ था। हम दोनों ने वो चीजों को समाप्त कर दिया है। आपको अब अपनी ऊर्जा, अपने एनर्जी को समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जब आप आगे बढ़ोगे, आप में, आपके चेहरे पे एक रौनक सी आ जाएगी। चौथा साइन जो है वो है, अब आप पूरी तरह से तैयार हो एक बदलाव के लिए। और वो बदलाव क्या है? न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर का मतलब होता है लीडर, जो दूसरों को लीड करता है। कायनात आपसे बोलना चाह रही है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको लीडर बनना होगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपको लीड कहाँ करना है? आपको लीड करना है अपने रिलेशंस को, आपको लीड करना है अपने जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे, आपको लीड करना है। आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं दूसरों की बात सुनूं और आगे बढ़ूं। नहीं,
ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए जो आपकी बात सुने, आपको समझे, तो आपको लीड करना है। चाहे फिर वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, या जो भी हो। अब समय आ गया है कि आपको ये जो बदलाव है, ये जब आप में आएगा, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो मैंने देखी है मेरे साथ होते हुए कि क्या होता है। अचानक से अब आपका मन नहीं करेगा कि आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे, उनसे आप आहिस्ता आहिस्ता कटते जाओगे। कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपका मन नहीं करेगा बात करने का। आप किसी भी क्राउडेड प्लेस में, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, उसमें आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अकेलापन पसंद आ रहा है। ये मुझे समय देता है मुझे अपने आप को समझने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, जी नहीं। कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो लोग आ रहे हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी क्या है उनकी समझ है। वो भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे नंबर नजर आ रहे हैं, वो भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। आज अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो और अब तक देख रहे हो जहां पर हम वीडियो में पहुंचे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आप भी और मैं भी एक रीजन हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हो। मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूं, ये मैसेज भी आपको ऊपर से ही आ रहा है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगेगा कि अब मुझे पुराने धकियानुसी चीज़ों से अलग होना है, मुझे नए रास्ते खोजने हैं। उसमें चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप आगे बढ़ोगे। पांचवा कारण है, अब आप जिंदगी में एक नई शुरुआत ले रहे हो। आपने कोई नया फैसला लिया है, एक नई शुरुआत है, आपको कुछ नया करना है। चाहे फिर वो एक नए घर में जाना हो, चाहे एक नया बिजनेस चालू करना हो, चाहे वो एक नया जॉब लेना हो। आपको भी लगेगा कि चलो, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनका हो सकता है जीवन में डिवोर्स हो गया हो या बाकी घटनाएं घटी हो, और आप एकदम से अपने शेल में चले गए थे। अब ये नंबर आपको बता रहा है, बोल रहा है कि नहीं, आप अपने आसपास जो दीवारें खड़ी कर रहे हो, उस दीवारों को तोड़ो। कोई और आ रहा है तो उसे आने दो, नए रिलेशंस को आने दो, उसे भी मौका दो। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कायनात आपको कुछ देना चाह रहा है और आपको उसको लेने के लिए पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। कायनात के पास, यूनिवर्स के पास अपना एक प्लान होता है, हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो एक प्लान होता है। उस प्लान के मुताबिक ही आप लोगों से टकराते हो, लोग आपके जीवन में आते हैं और उसी तरह से आपका जीवन चलता है। तो जो लोग जा रहे हैं उस पर अफसोस मत करो, जो आ रहे हैं आपको अपने आप लगेगा, रास्ते में चलते चलते एक व्यक्ति को देखोगे और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इससे जाके बात करनी है। अगर ऐसा मन करता है तो जाइए, बात कीजिए। इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। छठा कारण है, अब आप तैयार हो अपनी आत्मा से मिलने के लिए और अपनी आत्मा के साथ दोस्ती करने के लिए। मिलने की तो बात अलग है, दोस्ती करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो
रिलेशन में उतरने के लिए और अपने जीवन में एक विस्तार आगे आगे बढ़ने के लिए। इसे हम कहते हैं कि आत्मा या सोल। आपकी आत्मा में एक विस्तार हो रहा है। आपको लगेगा कि मैं इसके बाद अब अगर मेरे पास कोई भी ना हो तभी भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने इतनी तैयारी कर ली है। और ये तैयारी आपको किसने कराई? ये भी कायनात ने कराई। जितने भी आपके ज़िंदगी में मसले जीवन में आए हैं, ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से कायनात का तरीका था आपको ट्रेन करने का, कि ये परिस्थितियों से गुजरो, अपने आप को इतना ढाल लो उसमें कि आगे के जीवन में आपको कोई परेशानी ना आए। फिर जो नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपको पूरी तरह से प्रोत्साहन करेंगे, हिम्मत देंगे कि आप इस रास्ते पे चल पड़ो। और सबके अपने अपने रास्ते होंगे, लेकिन जब भी इस रास्ते पे आप भटक जाओ तो आपके आसपास के लोग आपको रास्ता दिखाएंगे भी। और सबसे आखिर में जो 7वां पॉइंट है, जो 7वां कारण है, अब आपको पहचानना है, समझना है कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको किस तरह से आपको आगे बढ़ करके उसको प्राप्त करना है। और आपके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटी आ भी रही है। ये एंजल्स आपको समय समय पे चेताएंगे, जताएंगे, आपका रास्ता बनाएंगे, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, वो आपके साथ में को क्रिएट करते हैं। मैं को क्रिएशन पे भी आऊँगा। मेरी ये जो वीडियो बनेगा संडे को, ये मैं आध्यात्मिक पे बनाऊँगा, तो उसमें मैं एक स्टेप बाय स्टेप कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने एंजल से कांटेक्ट बनाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सभी कुछ इसमें होगा। और इस जर्नी में उतरने से पहले आपके जीवन में हमेशा एक ऐसा समय आता है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, मेरे हाथ से सब कुछ चला गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये कायनात का तरीका है कि वो आपको पूरी तरह से सर से लेके पैर तक पूरा आपको खाली कर देगा, ताकि आप एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। विश्वास कीजिएगा, इसमें से कोई भी शब्द जो मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये सब मैं गुजर चुका हूँ। जीवन में इतनी परेशानी भी आई थी कि मुझे कभी मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूँ कुछ भी बात बोलने के लिए, कि एक समय था जब शाम को मैं बैठा हुआ था अपने घर में और मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे जेब में सिर्फ एक 10 रुपए का नोट था। यकीन करो, जो भी मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है। और मैं ये सोच रहा था कि इस 10 रुपए को क्या मैं आज रात के खाने के लिए खर्च करूँ या सुबह के नाश्ते के लिए करूँ। इस जद्दोजहद में मैं था। और तब मेरे दरवाजे पे एक दस्तक होती है, और जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक बच्ची 19-20 साल की, वो बोलती है, अंकल, हाँ मम्मी ने, मतलब उनकी मम्मी जो है मेरी अच्छी मित्र है, मम्मी ने आपके लिए कुछ बना के भेजा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उनके हाथ से वो ट्रे तो ले लिया, लेकिन फिर सोचने लगा कि कितना ब्यूटीफुली ये जर्नी है। और फिर अगले दिन शाम तक मेरे पास पैसे भी आ गए। मुझे फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि मैं जो भी करता हूँ मैं कायनात पे छोड़ देता हूँ। वो एक कहावत है कि जिसने चोंच दी है वो आपको दाना भी देगा। मनुष्य सिर्फ एक वैसा प्राणी है जो अपने खाने के लिए बाहर निकलता है और मेहनत करता है, और कोई भी पशु या पक्षी क्या वो कहीं जाता है? कायनात ने पूरा बंदोबस्त करके रखा है उनके लिए। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।